हम लोग गोरखपुर में है, जैसा कि रेलवे का चुनाव एकदम जोर तौर पे है और अपने अपने वोटरों के पास सौंप रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे अपना वादा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ नरमू के अपर अधिकारी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर अधिकारियों के बीच जा रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है पूर्वांचल न्यूज में। धन्यवाद भाई साहब। मैं एनी रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी हूँ। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन जो हमारा फेडरेशन है उसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ और आज हम लोग यहाँ चुनाव के कैंपेन में आए हुए हैं। कौन सा मुद्दा लेकर अधिकारियों के बीच में सौंप रहे हैं? देखिए साहब, अधिकारियों से तो केवल मेरा संघर्ष रहता है। जो मुद्दे कर्मचारियों के पूरे नहीं हो पाते हैं वो हम लोग निगोशिएटिंग मशीनरी हैं और हमारा एक रेलवे का सिस्टम है। ये केवल रेलवे में ही है, बाकी अन्य किसी विभाग में नहीं है। हमारी 3 टायर व्यवस्था है, मंडल, जोन और रेलवे। हम लोग मंडल स्तर की समस्याएं डिवीजन के साथ में बैठ करके वर्ष में 6 हमारी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकें होती हैं। जो मंडल रेल प्रबंधक और उनके सारे ब्रांच के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब बैठते हैं हमारे साथ और वो मंडल स्तर की समस्याएं वहीं पर निपटाने का काम करते हैं हम लोग। ये व्यवस्था केवल रेलवे में है, बाकी अन्य किसी जगह नहीं। इसी तरह से जो समस्याएं मंडल स्तर पर नहीं हो पाती हैं उनको हम लोग यहाँ मुख्यालय स्तर पर उठाते हैं और महाप्रबंधक के सामने उनके सारे पीएचओडी हमारे साथ बैठते हैं। हम लोग 25 लोग अपने यहाँ और 21 लोग मंडल में, 25 लोग यहाँ पर हम लोग अपने इंस्पेक्टर होते हैं कर्मचारी रेलवे के, और वो केवल मान्यता प्राप्त के ही लोग इसमें बैठते हैं। कर्मचारियों का एजेंडा होता है और वो कर्मचारियों के एजेंडे पर हम सामने बैठ करके 2 दिन की हमारी बैठक होती है। 4 बैठकें यहाँ मंडल महाप्रबंधक स्तर पर होती हैं और इसी तरह हमारी वर्ष में 3 बैठकें रेलवे बोर्ड स्तर पर इसी पे परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी की होती है और उन मुद्दों पर जो यहाँ हमारे जोन स्तर पर, मंडल स्तर पर जिनका निस्तारण नहीं हो पाता उन्हें हम लोग रेलवे बोर्ड के स्तर पर उठा करके और ARF के महामंत्री शिव कुमार मिश्रा जी के साथ में बैठ करके पूरी हमारी 25 लोगों की टीम होती है और वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ बैठ करके उन मुद्दों को निस्तारित करने का काम करता है। महाराज, ऐसे देखा जाए कि एक सांसद से एक विधायक एक बार सत्ता में आता है तो जब तक जिंदा रहता है तब तक वेतन पाता है, तनख्वाह पाता है, वो पेंशन उसको मिलती है। ये रेलवे का कर्मचारी अपना पूरा जीवन बिता देता है, उसको पेंशन नहीं दिया जाता है। माना जाए तो इस समय नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी और इसीलिए एक लंबा संघर्ष 1 जनवरी 2004 को NDA शासन ने एक गजट जारी किया। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी मरहूम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक गजट जारी किया गया और उसमें उस गजट के माध्यम से 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग रेलवे में या किसी भी सरकारी संस्थानों में भर्ती होंगे उनको पुरानी पेंशन से वंचित करके नई पेंशन देने का प्रोविजन रखा गया। मैं आपको कुछ जरूर बताना चाहूंगा तर्कों के साथ में, तथ्यों के साथ, कि ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले कंटिन्यूटी पेंशन स्कीम नहीं थी। 51 से लेकर के 57 तक भी कंटिन्यूटी पेंशन स्कीम थी। PF कटता था और PF या तो आप PF ले लीजिए या पेंशन ले लीजिए, दोनों का फार्म भरवाया जाता था। 57 तक बराबर संघर्ष ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने किया और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि 1/4/1957 को इस देश में पहली बार पेंशन लागू हुई रेल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और वो हम लोगों को 26/11/1957 में रेलवे में लागू की गई। जब उसके बाद से रेलवे में ऑटोमेटिक पेंशन स्कीम का प्रादुर्भाव हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी अपने सभी रेल कर्मचारी साथियों को बताना चाहूँगा, उसमें भी उस समय भी जिस समय ये लागू हुई उस समय भी फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं था। ये ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन की देन थी कि उन्होंने फैमिली पेंशन जुड़वाने का काम किया। यही नहीं, अविवाहित पुत्री, विकलांग बच्चा, तलाकशुदा बिटिया और जो है जो आपका डाइवोर्स और उनको जो है इनको भी उसमें विडो डॉटर, इनको भी पेंशन में कोई स्थान नहीं था। ये भी करवाने का काम किया गया। अवयस्क के बच्चों को भी हम लोगों ने पेंशन में जुड़वाने का काम किया। ये काम ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने किया। कम्यूटेशन नहीं थी, आप अपनी पेंशन को बेच नहीं सकते थे। आज 40% OPS में पेंशन बेचने का भी प्रोविजन ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने करवाया। पहले 33 साल के बाद आपको 50% पेंशन मिलती थी, उसका 31 साल, फिर 30 साल, फिर 25 साल, फिर 20 साल करवाने का काम किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने करवाया। ये
बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के महामंत्री थे, प्रेसिडेंट थे। जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनके नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी रेल हड़ताल हुई 74वें बोनस के लिए। और हम लोग उस हड़ताल में, आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन उस हड़ताल जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण उस हड़ताल में हमारे साथ हमारा नेतृत्व कर रहे थे। और 78 और 79 में सबसे पहले इस देश में रेलवे कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस मिलने का काम हुआ। 15 दिन का एडाक बोनस सबसे पहले इस देश में अगर किसी ने दिलवाने का काम किया तो वो ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुर्बानियों के साथ में। आज हमारे बराबर में केवल गुप्ता जी बैठे थे, 42 में रिमूव किए गए, सन 67 से 74 में जेल में गए, अस्पताल जेल में रहते हुए पत्नी की डेथ हो गई। दाह संस्कार करने के लिए भी केएल गुप्ता जी को नहीं छोड़ा गया और मोहल्ले वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने आपकी पत्नी को दाह संस्कार किया। ये आज उनको पेंशन नहीं मिलती है, वो इसलिए क्योंकि आप 42 में रिमूव किए गए थे, आप जेल से निकाल दिए गए, तो आपको पेंशन का कोई, जो रिमूव आती होती उनको पेंशन नहीं मिला। ये त्याग और बलिदान और कुर्बानियों का इतिहास है। 60 के पहले डीए नहीं मिलता था, डीए की लड़ाई हुई, 5 लोग जान से मारे गए, 5 रुपए डीए के लिए। 68 में परसेंटेज फिक्स कराने के लिए डीए का 13 लोग जान से मारे गए। 74 की हड़ताल में लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जेल में डाल दिए गए, घरों की कुर्सियां कर ली गई, हजारों लोग 42 में निकाल दिए गए। और तब कहीं जाकर के आपको बोनस मिला। ये त्याग और बलिदान का, संघर्ष का ये लाल झंडा है, ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है साथियों, ये हमारे शहीदों के खून से रंगे हुए कपड़े का झंडा है, जिसको ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, आप यकीन मानिए, जिस समय इस कंधे को अपने हाथ पे ले लेते हैं, झंडे को हाथ पे ले लेते हैं, एक नई स्फूर्ति, एक रोकते खड़े हो जाते हैं कि मैं उन क्रांतिवीरों का झंडा हाथ में लेकर चल रहा हूँ। ये वो संगठन है जिसने पूरे जीवन 100 वर्षों से, 1924 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 100 वर्षों से लगातार गैर राजनीतिक संगठन के रूप में आज कोई हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह हो, एक चाय का भी गुनहगार कोई साबित कर दे, केएल गुप्ता, बसंत चतुर्वेदी, उसकी टीम को, साहब आज स्टेट यूनियन छोड़ दूंगा आज। तो मेरे साथियों, सर देखा जाए तो इस चुनाव में कितना समर्थन आपको मिल रहा है? साहब भारी समर्थन जीत रहे हैं, समर्थन की कोई बात ही नहीं। जब लोगों को पता है कि यही अस्थायी लोग हैं, बाकी तो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, सब राजनीतिक पार्टियां हैं। जीत रहा है, पीआरपीएफ भी कर रहा है, जीत रहा है, तो भाई जीत कौन रहा है? अरे सब जीत तो हम ही रहे हैं, वो तो कह रहा है कि हम भी जीत रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं, वो अपने आप भी चिल्ला रहे हैं हम भी जीत रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है कि हम जीत रहे हैं। साहब ये जीत कौन रहा है? पब्लिक को ये कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों लोग। बिल्कुल गलत बात है। हम अपनी संगठन चलाते हैं, हमारी अपनी यूनियन है और हम अपनी जीतेगा, दो में से एक ही जीतेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या दोनों लोग दोनों जीत सकते हैं? मॉडलिटी दिया हुआ है, उस मॉडलिटी में जो हमारा टोटल वोट, पोल्ड वोट है, जो पोल्ड वैलिड वोट है, उसका 30% हमको अगर मिलता है तो हम जीते हुए रहेंगे, और 35% टोटल वोट का अगर मिलता है तो हम जीते हुए रहेंगे। ऐसा तो नहीं आएगा सर, मुकाबला बराबरी का होगा, फिर सिक्का उछालना पड़ेगा? देखिए साहब, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यानी रेलवे मंत्री नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहेगी, आप यकीन मानिए। आप इसके बाद भी मैं आपसे मिलूंगा और आपको मिठाई खिला करके आपका धन्यवाद करूंगा। मैं आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, एनी रेलवे मंत्री को जो है मैं जीत रही है। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से केएल गुप्ता और बसंत चतुर्वेदी को देखा है कि आज चुनाव आता है तो सारे लोग ईमानदार बन जाते हैं, फिर तो बेईमान बन जाते हैं। साहब इसमें देखिए साहब, ऐसा है, मैं किसी को बेईमान नहीं, चुनाव आता सब लोग अपने मतलब कहते मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मतलब चोर कौन है ये आपको ही पता है, आप हमसे क्यों कहवा रहे हैं? नहीं, लेकिन आप भी अपना सफाई आगे करते हैं, हम विपक्षी के पास जाए तो वो भी कहता है मैं ईमानदार हूँ चुनाव। मैं तो अपनी ईमानदारी की बात करता हूँ, मैं किसी की बेईमानी की और किसी की ईमानदारी की। सारे लोग तो कहते हैं मैं ईमानदार, वो कहते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप कितने ईमानदार हैं। अगर सामने वाले के पास जाए तो सामने वाला भी कहता है कि जनाब मैं ईमानदार हूँ, मैं सफाई के सेवा में श्रीमान सर, मैं संगठन कर रहा हूँ, मैं रेलवे मजदूर का अध्यक्ष हूँ, मैं दूसरी यूनियन का अध्यक्ष थोड़ा हूँ। मैं उनका स्टेटमेंट अपने मुझे कैसे दे सकता हूँ कि वो कौन क्या है? मैं तो अपनी बात कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि मैं और मेरी टीम, मेरा महामंत्री, उसका अध्यक्ष, उसकी पूरी टीम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कोई एक कप चाय का गुनहगार साबित कर दे
स्टेट यूनियन उसी दिन संन्यास लेकर के चला जाऊंगा। ये हमारे साथ नरमू के अपर अधिकारी थे और काफी अच्छा बात अपने पार्टी के लिए कहा और अपने जो ये अधिकारी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम पड़ता था? बसंत चतुर्वेदी मेरा नाम है। मैं एनी रेलवे मध्य दुनिया केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मिस्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ मेरे 108 वर्ष के, अच्छा 108 वर्ष के होकर भी फिर भी अपना साहब यही तो बात है इस यूनियन में, इस यूनियन की यही तो देन है। आप एक मुझे बताइए, जो लोग कहते हैं कि 108 साल का नेतृत्व करता है, अगर एक चल के दिखाइए आज पूरा वर्कशॉप अभी 3.5 घंटे हमारे साथ घूम करके आए हैं, जवानों ने झाग डाल दिया। में सर 75 वर्ष में लोग बिस्तरा पकड़ लेना है लोग। साहब सुनिए, मगर ये तो ऊपर वाले से पूछिए, हमसे क्यों कह रहे हैं आप? ये तो ऊपर वाले से कहिए। जरूर ऐसे व्यक्ति ही 108 साल की उम्र पाते हैं जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, जिनको देवत्व प्राप्त होता है। चलिए धन्यवाद।